श्री गणेशाय नमः। आज हम माघ मास की गणेश चौथ व्रत कथा का विस्तार पूर्वक किताब के अनुसार वर्णन करेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। इस चौथ को संकट चौथ का त्योहार भी कहा जाता है। यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती हैं और इस दिन विद्या बुद्धि वारिणी के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। आइए अब हम माघ मास की कथा का श्रवण करते हैं। आप गणेश भगवान की जय जरूर बोलें। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भालचंद्र में की 16 पचार से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें तथा 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु देवी सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी ना था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्रह्माणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश प्रतिमा को ले करके खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने लगा तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्रह्माणी वहां आई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि से भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और ना ही कोई तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ जी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र सकुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को करके अपना राज्य प्राप्त किया। बोलिए गणेश चौथ व्रत कथा की जय। गणेश भगवान की जय। जैसे भगवान ने उनकी रक्षा की है, ऐसे ही गणेश भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब कैसी लगी आपको गणेश चौथ व्रत कथा? अगर आपको गणेश चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं।